नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो केवल शैक्षिक एवं सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। दी गई जानकारी आरबीआई, सरकारी घोषणाओं और विश्वसनीय समाचार स्रोतों के आधार पर बनाया गया है। पॉलीमर नोटों की शुरुआत और समय सीमा भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। जरा कल्पना कीजिए कि आपके बटुए में रखा हुआ नोट बारिश में भीग जाए, जेब में कई दिनों तक पड़ा रहे या बार बार इस्तेमाल होने के बाद भी लगभग नया रहे या नया जैसा दिखाई दे। क्या ऐसा संभव है? सुनने में यह भविष्य की बात लग सकती है, लेकिन दुनिया के कई देशों में, लगभग 60 देशों में ये प्रचलित पॉलीमर नोट्स प्रचलित में हैं। अब ऐसी ही चर्चा भारत में भी तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि भारत में भी जल्द ही ये पॉलीमर नोट या प्लास्टिक के नोट, बैंक नोट दिखाई देंगे या हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन क्या यह सच है? कब से शुरू होंगे और क्या हमारे आज के कागजी नोट पूरी तरह बंद हो जाएंगे? आइए जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक पूरे देश में पॉलीमर नोट जारी करने का कोई घोषणा नहीं की है। जब तक अंतिम घोषणा नहीं की जाती तब तक हम लोग सिर्फ विश्वास ही करेंगे। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार सरकार 10 रुपए और 20 रुपए के छोटे नोटों से ही शुरुआत करेगी। पॉलीमर नोटों के बड़े पैमाने पर फील्ड ट्रायल करने की जानकारी या मंजूरी दी गई है। अगर यह परीक्षण सफल रहता है तो अगले चरण में इन्हें धीरे धीरे आम जनता के लिए जारी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों में अप्रैल-मई 2027 की संभावित समय सीमा का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसे अंतिम या आधिकारिक लॉन्च तिथि नहीं माना जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पॉलीमर नोट होते क्या हैं? नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये साधारण प्लास्टिक से बने हुए नोट होंगे, लेकिन वास्तव में ये एक विशेष प्रकार की मजबूत एवं लचीली पॉलीमर फिल्म से तैयार किए जाते हैं। यही कारण है कि ये सामान्य कागजी नोट की तुलना में कहीं अधिक टिकाऊ होते हैं। ये आसानी से फटते नहीं और नमी और पानी से कम प्रभावित होते हैं और लंबे समय तक साफ दिखाई देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे नोट सामान्य नोटों की तुलना में 2.5 से 4 गुना ज़्यादा समय तक चलते हैं। इसका सीधा मतलब हुआ कि सरकार को बार बार नए नोट छापने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लंबे समय में इससे इसके छपाई और वितरण की लागत भी कम हो सकती है। लेकिन पॉलीमर नोटों का सबसे बड़ा फायदा उनकी मजबूती ही नहीं है। इनमें आधुनिक सुरक्षा फीचर जोड़ना आसान होता है, जिससे नकली नोट बनाना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो जाता है। पारदर्शी विंडो, विशेष सुरक्षा डिजाइन और उन्नत प्रिंटिंग तकनीक इन्हें अधिक सुरक्षित बनाती है। यही कारण है कि कई देशों ने वर्षों पहले इन्हें अपनाना शुरू कर दिया था। अगर दुनिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इस तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाने वाला प्रथम देश है। इसके बाद कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, मलेशिया, रोमानिया, नाइजीरिया और कई अन्य देशों ने भी अपने कुछ या सभी बैंक नोट पॉलीमर सामग्री में जारी कर दिए हैं। इन देशों के अनुभव बताते हैं कि ये नोट काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और सामान्य उपयोग में अधिक सुविधाजनक साबित होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या भारत में पॉलीमर नोट आने के बाद आज के कागजी नोट बंद हो जाएंगे? इसका उत्तर है अभी नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसी कोई आधिकारिक योजना घोषित नहीं की गई है कि सभी कागजी नोट एक साथ बंद कर दिए जाएंगे। यदि पॉलीमर नोट जारी होते हैं तो शुरुआत में दोनों प्रकार के नोट कुछ समय तक साथ साथ चलन में रहेंगे। आगे का निर्णय परीक्षण के परिणाम और आरबीआई की नीति पर निर्भर करेगा। भारत जैसे विशाल देश, जहां हर दिन करोड़ों लोग नगद लेन देन करते हैं, किसी भी नई मुद्रा प्रणाली को लागू करने से पहले उनका व्यापक परीक्षण करना आवश्यक होता है। यही कारण है कि पहले सीमित स्तर पर परीक्षण किए जा रहे हैं।
ताकि यह समझा जा सके कि अलग अलग मौसम, तापमान और उपयोग की परिस्थितियों में ये नोट कितने प्रभावी रहते हैं। अब एक सवाल आपसे, यदि आपको विकल्प दिया जाए तो क्या आप वर्तमान कागजी नोटों की जगह अधिक टिकाऊ और सुरक्षित पॉलीमर नोट पसंद करेंगे, या आपको लगता है कि पारंपरिक नोट ही बेहतर हैं? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।